morning students. This is 11th BST class. Today I am going to take some study assignments, objective type questions. Please listen to me very carefully. These are very important from the point of view of your exams. The first, a worker working in a factory. A worker working in a factory. A doctor operating in his clinic. A doctor operating in his clinic. A manager working in an office. A manager working in an office. And a teacher teaching in a school. देखो, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, डॉक्टर क्लिनिक में काम कर रहा है, मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है और टीचर स्कूल में काम कर रहा है. एंड डूइंग सो टू अर्न देयर लिवलीहुड. ये सब पैसा कमा रहे हैं. नेम द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द अबव पर्सन. अब आपको बताना है कि कैसी एक्टिविटी है. क्लियर? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, डॉक्टर क्लिनिक में काम कर रहा है, मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है, टीचर स्कूल में काम कर रहा है और ये सब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं. तो आपको बताना है कि ये एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी है इकोनॉमिक. आंसर इज इकोनॉमिक. सेकेंड, अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली. A housewife cooking food for her family and a boy helping an old man cross the road and doing so out of love or sympathy. Again listen. एक हाउसवाइफ खाना बना रही है और एक लड़का बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है. तो इस तरह की प्यार और सिंपैथी में की गई एक्टिविटीज़. आइडेंटिफाई द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द अबव पर्सन. तो इन लोगों के द्वारा की गई एक्टिविटी को कौन सी एक्टिविटी में आप डालेंगे? आंसर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. थर्ड, मिस्टर राघव सेल्स हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट एट ए प्रॉफिट. मिस्टर राघव सेल्स हिज डोमेस्टिक रेडियो सेट एट ए प्रॉफिट. मिस्टर राघव ने अपना डोमेस्टिक घर का रेडियो प्रॉफिट पर बेचा. ही विल नॉट बी कंसिडर्ड ए बिजनेसमैन. उसे हम बिजनेसमैन नहीं मानेंगे. बट इफ़ ही सेल्स रेडियो सेट्स रेगुलरली, अगर वो रेगुलर बेचेगा, इधर थ्रू अ शॉप और फ्रॉम हिज रेजिडेंस, या तो दुकान खोलकर बेचे या फिर अपने घर से बेचे, ही विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेसमैन. तब उसे हम क्या मानेंगे? बिजनेसमैन. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव. तो यहाँ बताना है आपको कि कौन सी आपकी फीचर बिजनेस की यहाँ आ रही है. इसके अंदर आ रही है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, कि वो सेल करें या एक्सचेंज करें लेकिन रेगुलर बेस पर करें. नेक्स्ट इज हिंदुस्तान प्लांट्स एंड एनिमल्स लिमिटेड एंड भारत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन. हिंदुस्तान प्लांट्स एंड एनिमल्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट कंपनी है, एंड भारत पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड ये भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है. आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स, ये किस लिए काम करते हैं? नए नए तरह के प्लांट बनाना और एनिमल्स को सर्वाइव कराना और फिर फर्दर रिप्रोडक्शन करना. नेम द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री टू विच दिस कंपनीज आर रिलेटेड. अब आपको बताना है कि ये कौन सी इंडस्ट्री से लिंक्ड है. ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री के जेनेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री के जेनेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं. हरे कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर द कंपनीज which are concerned with using materials which have already been extracted at a primary stage. This company processes such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industries units. हरे कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रामा कृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये वो कंपनीज हैं जो कि मटेरियल बनाती हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टिव ऑफ प्राइमरी स्टेज पर हैं. ये कंपनीज ऐसा मटेरियल तैयार करती हैं जो दूसरों के लिए कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन और इनके लिए इंडस्ट्रियल यूनिट है.
तो आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री बतानी है कि ये कंपनी कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है। आंसर इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फाइनल गुड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइडेड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करता है। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. ये उन सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है जो कि नेसेसरी हैं, किस लिए? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। Thus all activities involving the removal of hindrance in the process of exchange. अब आपको बताना है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज क्या कहलाएगी? ट्रेड। आंसर इज ट्रेड। 7th क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। आपका प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होता है। फॉर इंस्टेंस, टी इज, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम, कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, sugar in UP, Bihar and Maharashtra and so on. But these goods are required for consumption in different parts of the country. लेकिन इनका consumption different part of countries में होता है। Name the auxiliary to trade. अब आपने बताना है कि किस aid of trade को इस्तेमाल किया जाता है। With the help of the obstacle can be removed, ताकि हम इस obstacle को remove कर सकें। That is transport and communication. That is transport and communication. 8th, every business has an important objective of developing new ideas or methods in the way something is done or made. हर बिजनेस में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए नए नए आइडियाज़ और नए नए मेथड्स डेवलप किए जाते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। इसका मतलब है कुछ नया लेना इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जहाँ हम सप्लाई करें। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट दिस। जिसके बिना कोई भी बिजनेस वर्ल्ड रह नहीं सकता। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हाईलाइटेड हियर। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यहाँ पर नजर आ रहा है? दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। Dishonesty of employees is the dash type of cause of business risk. Dishonesty of employees किस तरह का business risk है? It is a human risk. क्यों? क्योंकि employee एक human being है, इसलिए ये human risk। Which of the following is the example of business uncertainty? अब कुछ मैं एग्जाम्पल लूँगी, उसमें से आपको बताना है कि अनसर्टेनिटी किसके अंदर है। अर्थक्वेक, ड्रॉट, चेंज इन प्राइसेस और स्नोफॉल। बिजनेस अनसर्टेनिटी में आपका एग्जाम्पल बताना है आपको कि अर्थक्वेक आने से अनसर्टेनिटी आएगी, ड्रॉट से आएगी, स्नोफॉल से आएगी या फिर चेंज इन प्राइस से आएगी। आंसर इज चेंज इन प्राइस। इज इट क्लियर? These are the 10 questions of MCQ and I'm hoping it may be clear to all, and revise it. They are very important, so please revise.